अब संकते, हाँ वही तत्व है, पदार्थ ही अपने आप में एक तत्व है। हाँ हाँ, तत्व मतलब सत्ता है उसकी, क्या वास्तविक स्वरूप है वही उसका तत्व है। किसी पदार्थ का क्या वास्तविक रूप है वही उसका तत्व है। किस गुणधर्म वाला है, किस लक्षण वाला है, वही उसका तत्व है। ठीक है ना, वास्तविक में वो कैसा है, जो जैसा है वही उसका तात्विक रूप है। जल ठंडा है तो जल की शीतलता, जल शीतलता से युक्त है, यही इसका तात्विक स्वरूप है। अग्नि उष्ण है तो अग्नि का उष्ण होना, ये अग्नि के तात्विक स्वरूप है। हाँ, जो जिस धर्म से युक्त है वही उसका तात्विक स्वरूप है। अब शंका कर रहा है बौद्ध, सूत्र बोलिए। पुत्र कर्मवद इति चेत, पुत्र कर्म के समान यदि कहो तो पुत्र कर्म कैसे है? ननु यथा पितृनिष्ठेन पुत्र कर्मणा पुत्रस्य उपकारो भवति तद्वत् व्यधिकरणेन एव अदृष्टेन विषयोपरागः स्यात् इत्यर्थः। यहाँ पर प्रसंग क्या है? अदृष्ट वाला है ना, कि भाई अदृष्ट किस में उत्पन्न हुआ है? पूर्व विज्ञान में उत्पन्न हुआ है, वो पूर्व काल में हुआ है और वो तो अलग है, और अभी जो भोग रहा है विज्ञान ये अलग है। तो पूर्व विज्ञान निष्ठ, ये पूर्व विज्ञान निष्ठ जो अदृष्ट है, उत्तर विज्ञान निष्ठ भोग के प्रतिकारण कैसे बनेगा? दोनों अलग अलग हो गए ना। हमारे मत में तो जिसने कर्म किया था वही भोग रहा है, क्योंकि हम स्थायी आत्मा को मानते हैं, क्षणिक आत्मा को नहीं मानते हैं। तो इसी ने पूर्व में कर्म किया था, इसी को भोग हो रहा है, तो समानाधिकरण हो जाएगा अदृष्ट में और भोक्ता में, कर्ता और भोक्ता में संबंध बन जाएगा स्थायी होने से। आप तो भिन्न भिन्न मानते हो, क्षणिक मानते हो, तो कर्ता कोई और होगा, अदृष्ट का उत्पादक कोई और होगा और भोग करने वाला कोई और होगा। ये दोनों व्यधिकरण हैं, दो अधिकरण हो गया ना। कर्म का अधिकरण कोई दूसरा विज्ञान है और भोग का अधिकरण दूसरा व्यधिकरण हो गया, तो इसलिए नहीं बन पाएगा। तो पूर्व पक्ष बन जाएगा महाराज। व्यधिकरण में भी तो उपकार उपकारक भाव होता है। कैसे? पुत्र कर्मवद इति, पुत्र उत्पन्न करने के लिए कर्म किया गया, पुत्रेष्टि की गई। पुत्रेष्टि किसने किया? पिता ने किया। जन्म किसने लिया? प्रभाव पड़ गया कि नहीं इस पर? यानी कि पिता का किया हुआ कर्म पितृनिष्ठ है और उसका परिणाम हुआ पुत्र के उत्पत्ति। जन्म कौन लिया? तो पुत्रेष्टि में पुत्रेष्टि कर्म पितृनिष्ठ है और जन्मोत्पत्ति कर्म पुत्रनिष्ठ है। दोनों व्यधिकरण हैं, लेकिन इसी के कर्म से वो उत्पन्न हुआ है ना, उपकार उपकारक भाव हो जाता है। ऐसे ही पूर्व विज्ञान ने जो कर्म किया था, अदृष्ट उपार्जित किया था, उत्तर विज्ञान उससे प्रभावित हो जाएगा। पूर्व पक्ष तगड़ा है। ननो यथा पितृनिष्ठेन पुत्र कर्मणा पुत्रस्य उपकार भवति तद्वद् व्यधिकरणेन इव अदृष्टेन विषयोपरागः स्यात् इत्यर्थः। इसी प्रकार व्यधिकरण होता हुआ भी, यानी कि पूर्व विज्ञान में जो अदृष्ट है वो उत्तर विज्ञान जो भोग कर रहा है उसका उपकारक बन जाएगा।